हदरत अल-यसा आस की दुआ और अल्लाह का इंतकाम, यह वह लम्हा था जब हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम एक ऊंची चट्टान पर बैठे हुए थे और आसमान की ओर देख रहे थे। फिजा में अजीब सी खामोशी थी और उनके दिल में दर्द की एक गहरी लहर उठ रही थी। वो जानते थे कि जो उन्होंने कहा, जो समझाया, वो सब व्यर्थ नहीं गया, लेकिन जिनके लिए कहा गया उन्होंने कभी दिल से सुना ही नहीं। उन्होंने बार बार कोशिश की, हर एक इंसान तक पहुंचे, नरमी से भी समझाया और सख्ती से भी चेताया, मगर नतीजा वही रहा, नाफरमानी, घमंड और खुदगर्जी। जब हालात बेहद बिगड़ गए और पूरी कौम ने खुलेआम हक का इनकार करके फसाद और बगावत शुरू कर दी, तब हजरत अल-यसा ने अपने हाथ उठा लिए। यह दुआ किसी आम इंसान की नहीं थी, यह एक टूटे हुए नबी के दिल की पुकार थी, एक ऐसे नबी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम की भलाई के लिए कुर्बान कर दी और बदले में उसे मिली सिर्फ तन्हाई, तकलीफ और तिरस्कार। हजरत अल-यसा ने कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने तेरा पैगाम कैसे पहुंचाया। तू गवाह है कि मैंने कितनी बार इन लोगों को समझाया, उनके लिए रोया, उनके लिए दुआ की, मगर अब उनके दिल ऐसे हो गए हैं कि कोई बात असर नहीं करती। अब ये तेरी जमीन पर फसाद फैलाने लगे हैं, तेरे नाम से इनकार करने लगे हैं। ऐ अल्लाह, अगर अब इनमें सुधार मुमकिन नहीं, तो अब तू अपना फैसला उतार दे। ये अल्फाज खाली नहीं थे, इनमें सालों के सब्र का दर्द था, एक ऐसी फरियाद जो सिर्फ एक नबी के दिल से निकल सकती है। और जब एक नबी इस तरह अपने रब से दुआ करता है, तो वह दुआ आसमान को चीरते हुए सीधे अर्श तक जाती है। फिर वही हुआ जिसका डर था। आसमान पर काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं, जमीन कांपने लगी। वे बस्तियां जो कभी खुशहाल थीं, अब उजड़ने लगीं। जो लोग कभी नबी की बातों पर हंसते थे, अब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह वही अजाब है जिसके बारे में अल-यसा आयस ने कहा था? क्या हमने वाकई हक को झुठला दिया? हर तरफ शोर और तबाही का मंजर था। कोई पहाड़ों की ओर भागा, कोई पेड़ों के पीछे छिपा, मगर बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अल्लाह का हुक्म उतर चुका था। वह जमीन जो कभी उनके घमंड की गवाह थी, अब उनके पतन की गवाही बन गई। हजरत अल-यसा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। अब फैसला अल्लाह का था और अल्लाह का फैसला हमेशा हक पर होता है। हजरत अल-यसा ऐस का अंत और उनकी यादगार दुनिया में हर नबी के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, एक मियाद जिसमें वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, हिदायत की राह दिखाते हैं और फिर अपने रब के पास लौट जाते हैं। हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम का वक्त भी अब पूरा हो चुका था। उन्होंने बरसों तक सब्र किया, दुआएं कीं, अपनी कौम की बेरुखी सहन की और हर तरह से उन्हें सीधी राह पर लाने की कोशिश की। जब हर बात कह दी गई, हर दरवाजा खटखटा लिया गया और हर रास्ता आजमा लिया गया, तब वक्त आया कि अब वो अपने रब की तरफ लौटें। इस हालत में कि उनके दिल में कोई शिकवा नहीं, कोई मायूसी नहीं, सिर्फ सुकून और रजा थी। कहते हैं कि एक दिन वो तन्हा किसी वीराने में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी और दुनिया से बात कर रहे हों। उनके चेहरे पर एक रोशनी थी, दिल में इत्मीनान और जबान पर सिर्फ अपने रब का जिक्र। उन्हें मालूम था कि उनका वक्त करीब है। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और बस इतना कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, मैंने तेरा नाम ऊंचा किया, अब मैं तेरी रजा चाहता हूं। फिर एक नूर का साया उतरा, ना कोई आवाज, ना कोई शोर, सिर्फ सुकून। वो नबी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए तड़पते हुए बिताई, आज खुद बहुत खामोशी और इत्मीनान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब कौम को उनकी वफात की खबर मिली, तो कुछ लम्हों के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, आज खामोश थे। कुछ की आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त बीतता गया। हजरत अल-यसा आयस की जिंदगी एक मिसाल बन गई। कुछ लोगों ने उनके अल्फाजों को याद रखा, उनके सब्र, मोहब्बत और सच्चाई को दूसरों को सुनाया और आने वाली नस्लों को बताया कि एक नबी था
जो उनके लिए जीता था, उनके लिए रोता था और उनकी भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया। हजरत अल यसा ऐस का नाम आज भी उन नबियों में लिया जाता है जिन्होंने अंधेरे में हिदायत की शमع जलाई, नफरत के बीच मोहब्बत बोई और नाफरमानी के द्वार में सब्र का झंडा उठाया। उनका नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। यह उनका अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी याद जो हर सच्चे दिल को जगा दे और ये समझा दे कि अगर सब्र, दुआ और हक के साथ जिंदगी गुजारी जाए तो खामोशी भी एक सदाए बन जाती है।